मेरा नाम विनय कृष्ण। मैं पहले डॉक्टर सीपी ठाकुर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मैं उनका पीए था। या हरियाणा के लोगों के साथ खास करके कहिए, मैं इस कदर जुड़ गया कि आज मुझे गुड़गांव में ही लगता है कि पूरा बिहार है। मेरी एक अपनी सोच है कि यहाँ आके हम लोग राजनीति करें, लेकिन राजनीतिक अधिकार लेने के लिए तत्पर ना हों। आरबीएम न्यूज आज अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पीए रह चुके विनय कृष्ण जी से, जो बताएंगे कि वे इस मुकाम तक आज कैसे पहुंचे। सन 2000 में मैं दिल्ली छोड़ के गुड़गांव आया। गुड़गांव में आके ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड में मैं डायरेक्टर का पीए बना और 8 साल तक वहाँ। और आरबीएम न्यूज़ का आज 5 साल पूरा हो गया है। आरबीएम न्यूज़ को मैं भली भांति शुरू से ही जानता हूँ। और सुरेंद्र प्रताप जी जिस तरह के व्यक्ति हैं, शायद इन्होंने कठिन से कठिन केस और कठिन से कठिन मामला में लोगों को साथ दिया। इसमें इनके पास न कोई भेदभाव है और न कोई अपना और पराया का पहचान है। जहाँ कहीं भी जो कुछ भी सुनते हैं इस मामले में, वो अग्रणी रूप में जाके वहाँ पे अपनी एक्टिव पार्ट अदा करते हैं। और इसके लिए मैं इनको लाखों लाख बार साधुवाद देता हूँ। भगवान इनको दिन रात इस तरह से प्रगति दें ताकि लोगों की सेवा में जुड़े रहें। और सुरेंद्र जी के लिए हम लोग हर तरह की शुभकामना देता हूँ। मैं पटना ज़िला के फतुहा थाने में नत्थुपुर ग्राम का वासी हूँ। और मैं फतुहा में मेरा नाम विनय कृष्ण, पिताजी का नाम श्री परमार्थी शर्मा, वो फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी गांव में ही बिताई। अंतिम समय में वो पटना आ गए। मैं शुरू में मेरा शिक्षा काल फतुहा में हुआ। फतुहा हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसका पटना कॉलेज से टीपीएस कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन किया। और मैं पटना में ही रह के राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ था। 1984 से मैं सीपी ठाकुर के साथ जुड़ा हुआ था। 1976 में मैं युवा कांग्रेस का मेंबर बना था। और सीपी ठाकुर उस समय 84 में बीजेपी के कांग्रेस के सांसद हुए थे, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। फिर 1998 में वो बीजेपी के टिकट पे जीत के संसद में आए। मैं भी दिल्ली आया घूमने, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि विनय इस बार तुम मेरे साथ रह जाओ। हम कहा कि नहीं सर, मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं पीए के रूप में नहीं रह पाऊँगा। उन्होंने कहा कि विनय रह जाओ, इस बार संभाल दो। मैं सोचा कि चलो एक अच्छे व्यक्ति सीपी ठाकुर की महानता की परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में स्वयं महान है। सीपी ठाकुर शब्द ही महान है, क्योंकि उनकी महानता का कई उदाहरण मैं अपने आँखों देखा हूँ। उसके बाद मैं उनके साथ रह गया। 1998 से लेके 2000 लगभग 1999 लास्ट तक मैं उनके साथ रहा। 1999 में आके मेरी कुछ बात से उनके लड़के से कुछ हो गई, मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं गुड़गांव आ गया। यहाँ आने के बाद ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड एक स्पोर्ट हाउस थी, उसमें मैं डायरेक्टर के पीए बन गया और 8 साल वहाँ पे नौकरी किया डायरेक्टर के पीए के रूप में। और उसी के साथ साथ मैं जन सेवा में जुटे रहे। मेरी संपूर्ण जीवन जो है नौकरी के साथ साथ जन सेवा में लगी रही। मैं लोगों को भरपूर जितना भी मेरे से मदद होते कि मैं करता रहता, आज भी करता हूँ। घर पे रहता हूँ, सोया रहता हूँ, किसी का फ़ोन आता है मैं उसका काम कर देता हूँ। और इसी रूप से मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। पूर्वांचल से नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से लाखों व्यक्ति मेरे मित्र हैं। इस संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ रह के ईमानदारी से वो काम करें, लगन से काम करें। और साथ साथ मेरी एक अपनी सोच है कि यहाँ आके हम लोग राजनीति करें, लेकिन राजनीतिक अधिकार लेने के लिए तत्पर ना हों। उससे हम लोगों की शून्यता नज़र आती है, हम लोग आपस में विच्छिन्न हो जाते हैं। अब जिस व्यक्ति के ज़मीन पे आके मैं खाना खा रहा हूँ, उसका ज़मीन भी कब्जा अगर करने का सोचूं तो ये शायद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी अधिकार भर अधिकार लूँ, अधिकार से ज़्यादा अधिकार लेने का प्रयास न करूँ। जहाँ तक हरियाणा और गुड़गांव की बात है, हम पूर्वांचलियों के बल पे ही गुड़गांव चल रही है। गुड़गांव को जितना अभी जो है दुष्यंत जी 75% आरक्षण दे दिए। मैं नहीं समझता कि 75% आरक्षण के नाम पे यहाँ फैक्ट्रियाँ चल जाएगी। लोकल आरक्षण जिस समय 75% होगा,
शायद ही फैक्ट्रियाँ हैं चल पाएगी, मैक्सिमम फैक्ट्री लोग बंद करके भाग जाएंगे और एक तरह की बहुत बड़ी शून्यता आ जाएगी। इसलिए इस पर भी सरकार को बहुत गंभीर रूप से गौर करना चाहिए। तो मुंबई और यहाँ पर क्या अंतर है हरियाणा में? मुंबई और हरियाणा में ही अंतर है कि मुंबई में लोगों ने जिस तरह का कहर ढाया वो हरियाणा में कहर नहीं ढाया जा रहा और संभव भी नहीं है यहाँ ढाना, क्योंकि यहाँ पे लोग जिस जत्थे में है, शायद जिस जत्थे में है, जिस एकता में है, पूर्वांचलियों के बीच में जो एकता है वो शायद एकता भंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भेदभाव के मामले में भी कुछ है इस तरह का? नहीं, अभी भेदभाव तो वैसी नज़र आती नहीं है। यहाँ के लोगों के साथ, पूर्वांचलियों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, बहुत भाईचारे का संबंध है, दोस्त यारों का। अभी मैं जहाँ पर रह रहा हूँ निर्मल इनक्लेव में, यहाँ जिस समय मैं आया था, मैं गिने चुने लोग हम लोग थे, लेकिन आज हम लोग पूरे नया गांव, पूरे भोटसी सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा हूँ ढंग से। हाँ बिल्कुल, भाईचारे की भावना है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। कई लोग पूर्वांचल के लोग राजनीति में अपना अधिकार मांग रहे हैं, उस संबंध में क्या कहना है? उस संबंध में मेरा यही कहना है कि अधिकार मांग के लोग अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं तो देखा इसके पहले वार्ड काउंसिलर के चुनाव में कि जो कैंडिडेट खड़े हुए उनको सैकड़ा के अंदर वोट आई। ये कौन सी अधिकार है भाई? जहाँ वोट तुम्हारा 2000 4000 वहाँ 100 वोट मिलता है। यहाँ के लोग जो है, सही चीज़ है कि भाई जिसके घर में आए हैं खाना खाने के लिए, अब हम खाना खाने के बाद थाली लोटा बर्तन मकान सब कब्जा कर लें, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोधी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।